हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2 गुब्बारे में चीता। पाठ परिचय। बच्चे वह काम अवश्य करते हैं जो उन्हें मना किया गया हो। कई बार वह अपनी इन हरकतों से मुसीबत में पड़ जाते हैं। आइए प्रेमचंद की ऐसी एक कहानी पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है गुब्बारे में चीता। स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस लगा। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है। जिस तमाशे का आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो ना किसी ने देखा होगा ना सुना होगा। हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी, मगर लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे। इतना बड़ा हाथी पैरगाड़ी पर कैसे बैठेगा? पैरगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और वन मानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी कॉपी पर शेर का चित्र बना रहा था और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। वह मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब मैं भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। अन्य लड़के इतने साहसी ना थे। कोई उसके साथ जाने को राजी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, लेकिन वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिवार को अन्य लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसककर सर्कस की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने भीतर पहुंचा। वहां जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है। मालूम होता है जैसे महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा? और यह सुंदर वन का बाग है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, यह भालू है या सुअर? और वह भी काना, जैसे मौत के चंगुल से निकलकर भागा हो। अलबत्ता यह चीता कुछ जानदार है और 3 टांग का कुत्ता भी। मन ही मन उसने सोचा, इसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा। और यह दौड़ेगा कैसे? यह सोचकर बड़े जोर से हंसा। बलदेव को अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर वह यहाँ क्यों आया। एक आने भी गए। ऐसे जानवरों को तो मैं सेंत मेंत में भी ना देखता। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ, चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। अभी बलदेव उस तरफ देख ही रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता ना जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। उधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वह चीता को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ ना सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया।
चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर वह आदमी तो पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात ही बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे चीते से बचने के उपाय बताने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात ना आई। जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, बलदेव के प्राण सूखते जाते। चीता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। वह सारा चीतापन भूल गया था। आखिर चीता इतना डरा हुआ था कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, पर अब फिक्र यह हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौने जैसे और घर घरौंदों जैसे लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है, मगर उसे यह ना मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा तेज गति से नीचे गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। नहर बह रही थी। फिर तो वह रस्सी छोड़कर नहर में कूद पड़ा और तैर कर निकल आया।